हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा था उससे आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज़ होते हैं उन सब के बारे में, और कोई छोटी मोटी चीज़ें बच गई थी उन सबको भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो एक फॉर्मूला बुक्स में मैक्सिमम टाइम मेंशन रहता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए, तो वो जो चीज़ है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते n तक का सम है जो, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे सामने डायरेक्ट होता है n × n+1/2 इसके लिए। तो इसको हम जो हमारी AP होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं और उस फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने A की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू भी 1 है और AN की वैल्यू वो लास्ट टर्म है जो वो भी n ही है। ये सारी चीज़ें हैं, इनको सम ऑफ GP में पुट कर देते हैं, सम ऑफ AP में सॉरी SN, जिसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n/2 A + AN। SN = n/2 ब्रैकेट A + AN। तो इसमें पुट करते हैं, n की वैल्यू n/2 ही रहेगी और A की जगह 1 पुट करना है और प्लस AN जो है वो लास्ट टर्म वो भी n है। तो यहाँ से आ गया n × n+1/2। और अगर आप D वगैरह यूज़ करके दूसरे फॉर्मूला से बनाना चाहें तो SN = n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 × D। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। n की वैल्यू n ही रहेगी, 2A की जगह 2 आ जाएगा प्लस n-1 एज इट इज़ और इंटू D की जगह फिर से 1 पुट कर देंगे। ठीक है, = n/2 2 + n-1 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 ही आ जाएगा। ठीक है, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे n+1 बचेगा, तो बाहर n/2 है ही, n/2 × n+1, तो ये भी वही चीज़ है n × n+1/2। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप AP की मदद से जो आज तक आप फॉर्मूला पढ़ते थे वो एक्चुअल में AP से ही बनाया गया है। अब एक फॉर्मूला होता है कि जो क्रमागत संख्याएं हैं हमारा लगातार आने वाली संख्याएं जो कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनके लिए वो क्या चीज़ है कंसेक्यूटिव, उसमें सबसे पहले आ सकते हैं ओड नंबर्स, इवन नंबर्स। तो मान लीजिए आपके पास इवन नंबर आ जाते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + ऐसे ऐसे चलते चलते मान लीजिए 100 तक का सम निकालना है। तो आप एक काम तो क्या कर सकते हैं कि आप इनमें से जो 100 है और ये 2 है, इन सब में से आपको 2 कॉमन दिख रहा है, आप उस 2 को कॉमन ले सकते हैं और आपके पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे ऐसे +50 तक। ठीक है, और इनके लिए आप n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। कुल मिला के कहानी क्या बनेगी, इसका जो सम आएगा वो आ जाएगा n × n+1/2 और इस 2 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो इससे मर जाएगा। लेकिन जो ये n की वैल्यू है ये यहाँ पे 50 है और वो 50 वैल्यू क्या है, वो है कि ये कितनी टर्म्स हैं, 2 4 6 8 10, एक एक टर्म इनमें से हट रही है। 100 टर्म में से एक एक टर्म चली गई तो ये 50 टर्म बचेंगे, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 50 लेनी है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहली n कंजुगेटिव जो इवन नंबर्स हैं उनका सम जो करेंगे वो होगा n × n+1/2। यहाँ पे ये n वो नहीं है कि जो लास्ट टर्म है, नहीं, n वो है कि वो कितनी टर्म्स है। ठीक है, n वो है कि वो कितनी टर्म्स है। जैसे ये 50 टर्म है तो इन सब का जोड़ होगा 50 50 + 1, इनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप 50 × 51, तो जो आपका आंसर आएगा 50 × 51, 5 × 1 = 5 और ये 2550। जब आप 50 की और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे n × n+1, ये 50 ही है कि वो लास्ट मतलब टोटल टर्म्स कितनी है, ना कि लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, ये तो था भाई n फर्स्ट n जो हमारी इवन नंबर्स हैं उनका सम। अब इसी के साथ अगर ओड नंबर्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं एपी के बारे में, 1 + 3 + 5 +
7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो अब इन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि इसमें ए को मान लिया हमने 1, डी को मान लिया हमने 2, एन को मान लिया हमने, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो एन ले लिया। ठीक है, आपको एस एन निकालना है, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a के लिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी 2 आ गया, प्लस n की जगह n ही रहेगा, n-1 और d की जगह 2 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, n/2 इंटू 2 प्लस 2n, जब n की मल्टीप्लाई 2 से होगी, और -2 जब 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, ये इससे मर जाएगा। और यहाँ से आ गया n/2 इंटू 2n, यहाँ से 2 से 2 मर जाएगा, n² आ जाएगा। मीन्स इन सब का जो सम होगा, ये जितनी खुद होंगी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ये, तो इन सब का सम होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब का सम होगा 6 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये चीज़ थी कि फर्स्ट जो हमारे सामने कंजुगेटिव ओड नंबर्स हों तो उनका सम क्या होता है, तो जितनी वो संख्याएं होती हैं उस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से कुछ और चीज़ें हैं। अब उसके बाद है हमारे पास, ये तो थे नेचुरल नंबर्स, अब है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, जैसे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते n² तक। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है, n इंटू n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, इसका भी प्रूफ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे होता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5², इसका सम चाहिए हमें, क्या होता है। तो देखिए, थोड़ी सी अप्रोच ऐसी है कि ये क्या हो गया, हमने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, एक दूसरी ट्रायंगल बनाई और एक तीसरी ट्रायंगल बनाई, ये 3 ट्रायंगल बनाई। इनकी वैल्यूज जो आएगी, अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं कि वो कैसे बन के आया है वो सब। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 का स्क्वायर जो आएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो मीन्स 2 की 2 से मल्टीप्लाई होएगी, यहाँ पे 2 2 लिख दिया। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 3 से होएगी, और उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स मीन्स ये होगा भाई 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है, तो 4 को हमने 4 बार लिख दिया और 5 को हमने लिख दिया 5 बार। इतनी कहानी, ठीक है। अब की बार इस 1 को हमने ऊपर लिखा था, अब की बार इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, 1 लिख दिया। 1 का स्क्वायर था, हमने 1 लिखा, 2 का स्क्वायर को हमने 2 + 2 लिखा, 3 के स्क्वायर को हमने 3 + 3 लिखा, 4 के स्क्वायर को ऐसे 5 को। अब इसको इस टाइप से लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ पे 4 4 बार आएगा वो, और 5 आएगा 5 बार। और इस बार इस 1 को उस कोने में लिख देते हैं, यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 2, इधर 3, इधर 3, इधर 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, इधर 5 5 5 5 और लास्ट में ये, ठीक है। 1 1, 2 दूनी 4 4, 3 3 9, 3 3 3, 4 चौके 16, 4 4 4 4 और 5 5 25, 5 5 5 5 बार लिख दिया, ठीक है। हम इन तीनों को ऐड करेंगे। अब इसमें हमारा जो आंसर आना था वो आ गया था अगर इन सबको हम जोड़ लेते, पर हम फॉर्मूला बना रहे हैं जिससे हमें वो चीज़ सिंप्लीफाइड होके मिल जाए। कैसे? 1 5 और 5 कितना आ गया, 5 और 5 10 और 1 11। इधर लिख रहा हूँ मैं इन सबका सम, तो पहले आया हमारे पास 11। इधर देखिए 5 और 1 6 और 5 11, इस कोने में भी 11, 5 5 1
11। तो ऐसे ऐसे चलते चलते हमें कितनी बार 11 मिलेगा? 2, 4 और 5। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, फिर 11, फिर 11, फिर 11, 11, 11 और 11। इतनी बार 11 मिल जाएगा। ये हमें इतनी बार 11 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 5 नंबर थे। तो पहले एक बार 11 मिला, फिर 2 बार 11 मिला, फिर 3 बार 11 मिला, फिर 4 बार 11 मिला और फिर 5 बार 11 मिला। इन सबको हमें ऐड करना है। मीन्स 1 की गुणा 11 से प्लस 2 की गुणा 11 से प्लस 3 की गुणा 11 से और फिर प्लस 4 की गुणा 11 से प्लस 5 की गुणा 11 से। थोड़ा सा अजीब है कि क्या हो रहा है, बट ऐसे ही बनता है। और बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं जिनसे बना के दिखा देते हैं। ये सबसे मेरे को इजी और थोड़ी सी ऐसी लगेगी, हाँ कुछ सिखाने का है इसमें। इन सब में से हमने 11 को कॉमन ले लिया। 11 को कॉमन लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। तो यहाँ से इनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1 से लेके n तक वाला। तो इनके लिए हम लगा देते हैं 11 इंटू 1 से लेके 5 तक की जो है, तो उसके लिए हम लिखेंगे n इंटू n+1, 5, 5 + 1 और अपॉन में 2। इसको लिख देते हैं 11 इंटू 5 गुना 6 अपॉन में 2। इसको इससे काट देते हैं, तो ये 2 पे कट गया, 2 पे कट गया तो ये आ गया 3। 11 × 5 = 55, 55 और 55 की मल्टीप्लाई 3 से, तो आ गया ये 165। ठीक है, 11 दिए, मतलब 11 × 5 = 55, 15 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, बनते 15 की, तो 165 आ गया। अब एक चीज़ देखिए, जो ये सम आया था वो 3 बार में आया था। हमें एक बार का सम चाहिए, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ। इसको हमने इससे काटा तो 3 5 जा और 3 5 जा, मीन्स इनका जो आंसर है वो कितना आ गया? 55। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, इसका आंसर 55 आ गया। अब जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें इस चीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, वो चीज़ जो ये 1 5 और 5 आए थे, इनकी जगह पे हमारे में क्या आ जाएगा? हमारे पास लास्ट टर्म क्या रहेगी? ऐसे ऐसे चलते चलते हमारे पास लास्ट में आएगा n²। तो 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, 5 की जगह क्या आ जाएगा? n। ठीक है, और इधर 5 की जगह क्या आ जाएगा? n। इधर भी 5 की जगह आ जाएगा n। हर जगह जहाँ पे 5 है उसकी जगह हमारे सामने n आ जाएगा। कितनी टाइम्स? n टाइम्स। ऐसे ही इधर भी सारे में n आ जाएगा, कितनी टाइम्स? n टाइम्स। और इधर भी हर जगह n आ जाएगा, कितनी टाइम्स? n टाइम्स। क्लियर? अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 1 + n + n मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे हमने 11 मिला था, 5 + 5 + 1, वैसे ही यहाँ पे 1 + n + n मीन्स 2 बार तो n और 1 बार 2n + 1 मीन्स 2 बार n और 1 2n + 1 तो मिल गया ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या थी? हमने जो ये इसकी 5 बार ये मल्टीप्लाई करी थी, जो ये 2n + 1 कॉमन ले लिया था जो हमने 11, वैसे ही हम 2n + 1 को कॉमन लेंगे किसी चीज़ में से। तो जब हम 2n + 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था n × n + 1/2, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, n × n + 1 / 2। ठीक है, और लास्ट में हमने एक 3 से डिवाइड किया था इस पूरे को, तो यहाँ से ये चीज़ बन के आई है कि n × n + 1 2n + 1/6। ठीक है, बकवास सा लगा होगा, बट बहुत ही क्रिएटिव प्रूफ लगा था मेरे को ये कि हाँ सच में कुछ सीखने का है। कैसे ये n × n + 1 2n + 1/6। मेरे को लग रहा है आप इसको सहन नहीं कर पाओगे इतना। ठीक है, बट अगर एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट आ रहा है इन चीज़ों में, तो इसी टाइप की चीज़ें हम आगे लेके आएंगे। एक बार देख लीजिएगा कि ये सब क्या था। अब हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं कि क्या है, और टेंशन मत लीजिए, आगे अगर आप कहेंगे तो ही हम इस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे, क्या हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो है सम ऑफ
इनके स्क्वायर्स मतलब इवन नंबर्स का स्क्वायर और ऑड नंबर्स के स्क्वायर से रिलेटेड। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? देखिए जैसे हमारे पास अब आ जाता है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे, और एक है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपल है कि इनके लास्ट में एक टर्म आएगी, लास्ट टर्म, और इसमें भी एक लास्ट टर्म आएगी। ठीक है, इन दोनों के लिए जो सेम फॉर्मूला रहेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, लास्ट टर्म से रिलेटेड, वो फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले आपको लास्ट टर्म लिखनी है, मैं उसको L से लिख रहा हूँ। आपको L लिखा है आपने, फिर उसमें आपने L में एक ऐड किया L, और उसकी फिर L+1 किया, उसके बाद उसमें आपको L+2 कर देना है और अपोन में 6। ठीक है, ये चाहे आपको इनका सम निकालना पड़े चाहे आपको इनका सम निकालना पड़े, पर ध्यान रखिएगा ये एक एक छोड़ के हैं। ये ऊपर वाले लास्ट टर्म इसमें मान लीजिए हमें यहीं तक निकालना है 7 स्क्वायर तक, तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 7 है। ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 7 है। तो यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं 7 + 1 8 और 7 + 2 9 अपोन 6। इसको 2 × 3 लिखेंगे 6 को, तो 2 से तो ये 4 पे कट जाएगा और 3 से 9 पे कट जाएगा। 4 × 3 12, 12 × 7 84, ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, और इसका सम कितना आएगा? देखिए अगर आप देखना चाहें तो 49 25 9 और 1, तो 10 तो ये हो गया। ठीक है, 10 और 25 35, और इन दोनों को ऐड किया 5 और 9 14, 4 4 3 7 और 1 8 84, ये रहा। ठीक है, और ऐसे ही इसके लिए भी इसमें लास्ट टर्म मान लीजिए आपने 8 मान ली, तो आपको इसमें 8 पुट कर देना है। 8 × 9 × 10 अपोन 6, 8 8+1 8+2/6, इसको × 3 लिख सकते हैं। 2 से इसको मार दीजिए 5 पे और 3 से इसको 3 पे, 5 × 15 8 120, इसका सम हो जाएगा 120। कैसे? 64 36 16 और 4, इन दोनों से 100 बन गया और इन दोनों से 20 बन गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 120, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट फार्मूला और है। अगर इससे भी ज़्यादा सामने वाले को चैन ना मिले तो वो क्यूब्स में दे देता है, और क्यूब्स का हम प्रूफ अभी नहीं करा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड लगेंगे तो हम उसका भी एक प्रूफ ला के आपके सामने रख देंगे, वो आप देख लीजिएगा। अब क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वो ट्रायंगल्स ने आपको हिला दिया होगा पूरा, इसलिए तो हम इसको डायरेक्ट ही बता देते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते प्लस n क्यूब, इसको हम क्या बोल लेंगे? n × n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। जो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाला था उसका आपको स्क्वायर करना है बस, और कुछ नहीं है। n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर, बस ये ही चीज़ है जो वो इनका सम हो जाएगा। अब पिछले जो 2 वीडियोस हमने डाले हैं उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छूट गई थी। एक तो शायद से ट्विन प्राइम नंबर के बारे में चीज़ें रह गई थी। जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं वो ट्विन प्राइम क्या होते हैं? सबसे पहले जिनका डिफरेंस 2 हो और दोनों क्या हो? प्राइम हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? फॉर एग्जांपल 11 और 13 है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर हैं। कैसे? दोनों तो प्राइम और इनका डिफरेंस 2 है। और इस टाइप के कोई और नंबर्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। हाँ, एक बात श्योर है कि जिनका डिफरेंस 2 का होगा तो वो दोनों ओड नंबर होंगे, क्योंकि अगर एक भी उसमें इवन आ गया तो दूसरा भी इवन आएगा, और इवन नंबर 2 के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइम हो। ठीक, इसलिए ऐसे पेयर्स जो हमें ये चेक करना पड़े कि भाई ये क्या है, तो ट्विन प्राइम क्या चीज़ होती है? जिन दो का डिफरेंस 2 हो और वो दोनों प्राइम नंबर हो, ये चीज़।
अब दोस्तों इसके बाद हम जो आगे चीज़ें हैं वो देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पोर्टेंट जिसका रोल ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट के द्वारा हमारे सामने देखने को मिलता है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हमें देखना पड़ेगा। तो आपको पता तो लग ही गया होगा कि इन दोनों का नाम आते ही कि क्या आया होगा, कि वो है ज़ीरो। आज हम इसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं। या बहुत मतलब दिमाग घुमाती है बच्चों का कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले ज़ीरो का अलग अलग बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ और देखते चलते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो हमारे सामने मिली थी वो ये थी कि x माइनस एक्स होता है वो ज़ीरो होता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था। अब ज़ीरो है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ओड है कि इवन है, ओड है या इवन है। तो आप लोगों को कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे या आपको समझने पड़ेंगे। कुछ रूल्स हैं, वो क्या है? जब आप किसी ओड नंबर में ओड नंबर को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? ओड प्लस ओड हमने मान लिया 3 और 5, तो हमें मिला 8, मीन्स हमें इवन नंबर मिल गया। ओड में ओड को ऐड किया, इवन मिल गया। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी नंबर ओड में से ओड को सब्ट्रैक्ट करते हो, मान लीजिए आपने 6 लिया और यहाँ 5 लिया और यहाँ पे आपने लिया 1, तो आपको क्या मिला? 4, तो भी आपको क्या मिल गया? इवन नंबर। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ पता लगी कि ओड प्लस माइनस ओड ऑलवेज इवन। एक रूल, पहला रूल हो गया। अब दूसरी चीज़, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 और 4 लिया तो आपको क्या मिलेगा? 6, वो क्या है? इवन। अब इवन माइनस इवन, 6 और 2, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया आपको मिला 4, तो ये भी आ गया इवन। इनसे दूसरा रूल आपके सामने आ गया कि इवन प्लस माइनस इवन ऑलवेज इवन। ठीक है, अब नेक्स्ट, ओड प्लस इवन या इवन प्लस ओड। तो जब ओड और इवन को ऐड करेंगे, मान लीजिए ओड की जगह हमने लिया 1 और इवन की जगह लिया हमने 4, तो हमें मिला 5, तो हमें क्या मिला? ओड। अब तो इवन प्लस ओड है और यहाँ पे भी ओड प्लस इवन है, तो दोनों जगह हमें ओड ही मिलेगा। अब देखते हैं ओड में से अगर हम इवन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस ओड हमने ले लिया 5 और इवन हमने ले लिया 2, तो हमें मिला 3। 5 में से 2 गया तो 3 ओड। तो ओड में से हमने इवन को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो भी हमें ओड मिला। अब देखते हैं हम इवन में से ओड को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे हमने लिया 6 और इसमें से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, तो भी हमें ओड मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एक थर्ड रूल ये है कि इवन प्लस माइनस ओड हमेशा क्या देगा? ओड देगा। और फोर्थ रूल अगर आप चाहें तो वो भी लिख देता हूँ मैं कि ओड प्लस माइनस इवन वो भी क्या देगा? ओड। ठीक है, ये सारे 4 रूल्स थे। अब इन रूल्स की हेल्प से, जो ये रूल्स हैं, इन सब रूल्स की हेल्प से हम बताएंगे कि ज़ीरो ओड है कि इवन। तो हमने 2 सेम नंबर लिए 5 और 5, 5 में से 5 को घटाया तो क्या मिला? 0। ये कह रहा है इवन है। 5 में से 5 को घटाया तो 0 मिला। 5 ओड है, 5 ओड है, 5 में से 5 घटाया 0, क्या आ गया? इवन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इवन। हमने 4 लिया और 4 लिया, 4 में से 4 को घटाया, दोनों इवन है। 4 में से 4 को घटाया तो इवन आ गया, मीन्स 0। यहाँ पे भी इवन है और इनमें से कोई सी चीज़ पॉसिबल है नहीं, तो 0 हमें क्या मिल गई कि जो हमारी 0 है वो क्या है? इवन है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो नंबर लाइन पे आती है, तो नंबर लाइन पे हमें ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे, आगे तक आपको काम आएंगे, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि बाकी किन किन रूल्स को ये जो 0 है हमारी
वो सेटिस्फाई करती है और किन को नहीं करती है। तो हमें ये पता लग गया कि ये ओड है कि ये इवन है, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए जो हमारी नंबर लाइन्स रहती हैं, नंबर लाइन उसके एग्जैक्ट बीच में 0 आती है और इस तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। तो जो ये 0 है इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस की 0 और माइनस की 0 कुछ भी लिख सकते हैं, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस पर। तो फ़र्क नहीं पड़ता तो हम क्या बोलेंगे, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ये बस एक दीवार है, ये बस एक दीवार है जो पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को अलग करती है। इस 0 से जरा सा इस तरफ गए, जरा सा राइट साइड गए तो पॉजिटिव हो जाओगे, और 0 से जरा सा इस साइड गए, लेफ्ट साइड आए तो नेगेटिव हो जाओगे। बस इस 0 का ये काम है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ठीक, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे सामने और क्या क्या चीज़ें आई थी, हम देखते थे ओड है कि इवन है, और हाँ रेशनल है कि इरेशनल है। अब हम 0 को देखेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल। भाई 0 सम है, ना धनात्मक है, हिंदी में लिख देता हूँ, और ना ऋणात्मक है, ठीक है। और अब है परिमेय और अपरिमेय, ये चीज इरेशनल। परिमेय और अपरिमेय चेक करना है। तो परिमेय की और अपरिमेय की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब 0/1 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं, बचपन से लगाते आ रहे हैं, 0/1 लिख दिया, ठीक है। 0 की वैल्यू है वो 0.000 लिखने की बजाय हम 0 ही लिख देते हैं, 0 फिक्स, अपॉन में 1 भी लगा दिया, P बाई क्यू की फॉर्म में भी होगी, और 1 भी इसका 0 नहीं है, क्यू इसका 0 नहीं है, मीन्स क्या है ये। तो भैया यहाँ से हमें पता लग गया कि 0 जो है हमारी वो क्या है, रेशनल नंबर है। 0 हमारी क्या है, रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मैंने बताया था आप लोगों को कि रेशनल और इरेशनल को ऐड कर देते हैं तो सारे क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। तो 0 भी रियल नंबर होती है क्योंकि वो लाइन के बीच में आती है और वो पूरी लाइन रियल नंबर से भरी होती है, तो 0 रियल नंबर भी होता है। अब देखते हैं एक रूल कि 0 प्राइम है कि कंपोजिट है, 0 प्राइम है कि कंपोजिट है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन के लिए एक चीज होती है कि वो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो फुलफिल होगी कि 0 1 से डिवाइड होती है, पर 0 खुद से डिवाइड होती है, 0/0 यहाँ पे पाप हो गया। सही बताएं तो यहाँ पे पाप हो गया, ये मैथ्स का पाप है। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जहाँ पे 0 से भाग देने चल पड़े पाप हो जाएगा। इसीलिए 0 को नीचे आने से, इसीलिए वो जो हमारा ये था ना कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए है कि पाप ना हो जाए मैथ्स में। तो अपॉन में 0 आते ही यहाँ पे रायता फैल गया, मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या पहचान थी, कंपोजिट नंबर के लिए ये पहचान थी कि खुद से और 1 के अलावा उसका एक फैक्टर और मिल जाए, ठीक है, और उनमें ये दोनों नहीं आने चाहिए। तो 0 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखोगे 0 × 2 0 × 3, तो 0 बनाने के लिए खुद 0 को आना पड़ेगा, 0 को आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंपोजिट वाली प्रॉपर्टीज को भी खो देती है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 0 है ये ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। तो ये रियल क्या आएगी, वास्तविक, ठीक है। और कंपोजिट और इसमें ये ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, ठीक है। तो प्राइम होता है हमारा अभाज्य और कंपोजिट होता है भाज्य, कोई सी भी नहीं है ये,
ठीक हो गई सारी चीज़ें। और रेशनल बचता है, ये होती है परिमेय। ये सारी चीज़ें थी भाई ज़ीरो के बारे में। एक चीज़ और बचती है ज़ीरो के बारे में, वो क्या है कि ये जो ज़ीरो है ये बनती कैसी है, कैसे बनती है। ठीक, यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी कि आपको ज़ीरो से डिवाइड नहीं करना है। अगर आप किसी नंबर x को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगा, या उसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, वो इसीलिए है कि ज़ीरो से हम किसी को भाग नहीं दे सकते। लेकिन आप ज़ीरो को किसी और नंबर से भाग दोगे ज़ीरो के अलावा, तो आपके पास कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा और वो खुद ज़ीरो होगा। ज़ीरो को किसी नंबर से भाग देंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक, तो इसको एक बार साफ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो ये हमारी ये ज़ीरो है ये बनती किन किन कैसे कैसे है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको हम देखेंगे। तो अब हमारे पास चीज़ है कि ज़ीरो बनती कैसे है किसी भी नंबर के लास्ट में। तो ज़ीरो बनने के लिए कोई भी नंबर है उसके लास्ट में ज़ीरो कब बनती है, वो बनती है जब हम 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लाई करो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के, और ये बताओ कि उसमें कितनी लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते ही हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हम किस टाइप से बता सकते हैं कि ज़ीरो कैसे बनती है। तो ये 10th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि ज़ीरो कैसे बनती है। उसके लिए 2 और 5 की ज़रूरत पड़ती है कि 2 और 5 से ज़ीरो बनती है। अब इन सब नंबर्स में से हमें 2 और 5 के पेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, हर इवन नंबर में 2 आएगा, हर इवन नंबर में 2 आएगा। 2 में भी 2 आ गया, 4 में भी 2 आ गया, और 6 में भी, 8 में भी, ऐसे सब में हर एक के बाद 5 2 आ जाएगा। लेकिन 5 जो है ना वो 5 आएगा 5 के बाद। ठीक है, तो इनको जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तो 5 मिलेगा हमें, और एक इस 10 को हम 2 और 5 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितने 5 मिले, 2 और 5। तो हमने इसमें देखा कि हमें 2 तो बहुत सारे मिल गए पर 5 2 ही मिले हैं। ठीक है, तो एक तो जब इस 5 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तब 10 बन जाएगा, और एक ये 10 ऑलरेडी है ये हमारे पास, तो 10 और 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 100 बन गया। ठीक है, तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में। कैसे, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 हटा लो एक बार, और एक बार इस 10 हटा लो, बाकी की मल्टीप्लाई करते रहो, ज़ीरो नहीं आएगी, क्योंकि ज़ीरो आने के लिए 2 और 5 की ज़रूरत है। और दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई जब हम, भाई इसमें से ये सारे नंबर्स हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, 5 को मैंने 5 लिख दिया, 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया, 7 को 7 ही रहने दिया, 8 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया, और 10 को मैंने 2 इंटू 5 लिख दिया। तो एक 5 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 बन गया, एक इस 5 की और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 बन गया, बाकी तो कहीं से कुछ जीरो बनेगी ही नहीं। तो इनकी मल्टीप्लाई चाहे कुछ भी आ जाए, लास्ट में 10 और 10 से मल्टीप्लाई होगी मीन्स 100 से, तो जो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ये चीज़ है। ठीक, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें ज़ीरो कितनी बन रही है, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 5 आया है। जोन सा कम हो 2 और 5 में से, जोन सा कम हो उतनी ही ज़ीरो बनेंगे। यहाँ पे कम क्या था, 5 था, 2 तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो आया 8 बार, और 5 आया है बस 2 बार, तो ज़ीरो कितनी बनी, 2 बार। तो आपको क्या चेक करना है कि 2 और 5 में से उनके नंबर्स मीन्स उनकी कार्डिनैलिटी जो मिनिमम हो उतनी ही ज़ीरो होती हैं। ठीक, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है वो, कहीं ना कहीं बस यही चीज़ है कि हाँ उससे काम चल जाता है, बनी वो भी इसी चीज़ों से है कि वो कैसे हम निकाल सकते हैं। हमें ये चीज़ पता लगी ना कि वो ऐसे ऐसे 5 के बाद आती है। तो 1 से लेके अगर 10 तक की आपको निकालनी है, या 100 तक की निकालनी है, या 1 से लेके n तक की आपको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट की ज़ीरोज़ बतानी है, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट का नंबर है ना n, उसको आप 5 से डिवाइड करोगे, उसके बाद डिवाइड होके यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यूज़ आएंगी,
जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उस वैल्यू को अंदर लिखोगे, क्यू आएगा जो उस क्यू को फिर अंदर लिखोगे और उसको 5 से फिर डिवाइड करो। फिर यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा, R1 आया था यहाँ पे R2 आ जाएगा, यहाँ पे Q1 आया था यहाँ पे Q2 आ जाएगा। फिर आप Q2 को अंदर लिखोगे और 5 से फिर डिवाइड करोगे, Q3 आ जाएगा, नीचे R3 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। फिर आपको क्या करना है, जब तक ये डिवाइड हो सके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इनको ऐड करते चलोगे, जो आंसर आएगा उतनी ही ज़ीरो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ऐसे अप टू 10 तक अभी हमने देखा था। तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 5 से, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 2। अब यही चीज़ अगर थोड़ी सी बढ़ जाए, 50 तक देखनी पड़े, 1 से लेके 50 तक की मल्टीप्लाई करें तो कितनी ज़ीरो, तो 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करा, 5 10 जा पे चला जाएगा ये, 5 10 जा 50, 0। तो 10 जीरो तो भाई ये शुरुआत में ही आ गई, 10 तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 10 जीरो तो ये शुरू में आ गई। उसके बाद इस 10 को अंदर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 2 और आ गई, इनको ऐड कर दो, कितनी बन गई, 12 जीरोज़। अब ऐसे ही अगर हमें चेक करना पड़ जाए 100 तक कितनी होंगी, तो सबसे पहले आप 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 20, नीचे बचेगा 0। फिर आप 20 को लोगे अंदर, 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौके 20, ऐसे ही आपके सामने आ गया 0। तो अब आपके पास कितनी ज़ीरोज़ होगी, 24। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 24 ज़ीरोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब मान लो आपको 1000 तक निकालनी पड़ जाए, तो अब 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड किया 200 आया, फिर 200 को डिवाइड करा 5 से, फिर आपके पास 40 आया। ठीक है, अब इस 40 को अंदर लेके आओ, 5 से डिवाइड करो, 5 8 40। अब इस 8 को अंदर लेके आओ, 5 एकम 5, 5 को 1000 को 5 से किया 200 आया, फिर 200 को 5 से किया 40 आया, फिर 40 को 5 से किया 8 आया, फिर 8 को 5 से किया 1 आया और नीचे 3 बच गया। तो 240 48 और 1 49, 249 ज़ीरो आएंगी। ठीक है, समझ आ गई बात, यही चीज़ है कि ज़ीरो कैसे बनती है। इसके बाद ज़ीरो बना दी हमने, क्वेश्चंस के टाइप भी देख लिए। अब देखते हैं कि जो हमारे कुछ चीज़ें होती हैं इसमें क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, या कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ें और जो हमारे सामने बच गई हैं उन सबको भी हम साथ साथ देख लेते हैं। हाँ जी, एक रूल है जो मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि उसमें बहुत सारे लोगों को पता तो है लेकिन उस क्यों होता है उसके बारे में नहीं पता है, तो आज एक वो चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक चीज़ आती है कि जब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं भाई प्लस आएगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। इन तीन के लिए तो आप कोई ना कोई लॉजिक बना के दे दोगे, पर जो असली जो प्रॉब्लम आती है असल वाली वो आती है इसके साथ कि ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करने से प्लस हमें कैसे मिल जाता है। तो पहले तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उससे समझाता हूँ, बाद में मैं आप लोगों को एक सिंपल सा प्रूफ है उससे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ना आए तो भैया वीडियो पीछे जाके फिर से देखने लग जा, समझ आ जाएगी। कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमने किसी को कुछ पैसे दिए हमारी साइड से दे दिए, और उतने ही रुपए हमने बहुत सारे बंदों को दिए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई का काम है। ठीक है, अब जो स्टोरी है वो ये है कि ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक, जब हम ये केस लेके चलते हैं तो आप इसमें ये चीज़ अप्लाई कर लेना कि एक नंबर तो हमें डायरेक्शन बताएगा
और एक नंबर हमारा मतलब चलना किस तरफ है ये चीज़ बताएगा। एक हमें बताएगा कि हमारा मुंह किस तरफ रखना है और एक हमें बताएगा कि हमें चलना किस तरफ है। तो कहानी कुछ इस टाइप से है कि हम पहले ये अगर ये बोलता है कि प्लस और प्लस, तो हम प्लस पे खड़े हैं, मीन्स हमने प्लस की तरफ मुंह कर रखा है, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो हम प्लस पे खड़े हैं, मीन्स हम प्लस की तरफ देख रहे हैं और प्लस की तरफ ही चलना है, तो हम इस तरफ चलेंगे। प्लस पे खड़े थे कहीं यहाँ पे और प्लस की तरफ ही चल पड़े, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। ठीक, पहला केस हो गया। दूसरा, प्लस पे खड़े हैं, प्लस पे खड़े हैं और नेगेटिव की साइड चलना है, ऐसे भैया इधर है, हम प्लस पे कहीं भी इस तरफ मुंह कर लिया, पहली चीज़ हमें बताती है कि हमारा फेस किस तरफ होना चाहिए और माइनस की तरफ चलना है, तो ऐसे चलेंगे पीछे, तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ। क्लियर, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करी, माइनस आ गया। अब है माइनस, माइनस की तरफ है हम, तो माइनस की तरफ हम इधर कहीं हैं, तो हमारा फेस ऐसे रहेगा, ठीक है, और हमें हमारा फेस माइनस की तरफ हो गया और प्लस, अब हमें उस तरफ चलना है, तो ऐसे चलेंगे। भाई हमारा माइनस की तरफ फेस है, प्लस की तरफ हमें चलना है, तो हम आगे चलेंगे। इस प्लस का मतलब होता है कि हमें आगे चलना है कि पीछे चलना है, हमारे उसके अलावा हमारे पैर आगे बढ़ेंगे कि पीछे चलेंगे, और ये प्लस है जो हमारे चेहरे को डिसाइड करता है कि हमें किस तरफ जाना है। प्लस प्लस था तो हमने अपने आप को कहीं पर जूम किया, मीन्स हमारा चेहरा ये हमारे फेस को बताएगा, और ये हमें आगे चलना है तो प्लस होगा और पीछे चलना है तो माइनस होगा। प्लस फेस प्लस की तरफ, प्लस आगे चलना है, प्लस पे पहुंच गए। अब की बार प्लस फेस प्लस की तरफ, माइनस पीछे चलना है, माइनस पे पहुंच गए। अब की बार माइनस की तरफ फेस, माइनस की तरफ फेस हो गया। अब प्लस, प्लस की तरफ चलना है तो प्लस हमें आगे चलना है, मतलब प्लस आगे चलना है तो उस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे तो नेगेटिव जाएंगे। अब है ये लास्ट वाली चीज़ कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या होगा। साफ करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया शायद से। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, ये हमारी नंबर लाइन है, इधर माइनस है इधर प्लस है, ये कहीं जीरो है। तो पहले वाला तो हमारा फेस बताता है किस तरफ होना चाहिए, और दूसरा वाला बताता है अगर माइनस हो तो हमें पीछे चलना है और प्लस हो तो हमें आगे चलना है। तो सबसे पहले कह रहा है माइनस की तरफ फेस, तो हमने अपना फेस माइनस की तरफ कर लिया, हम यहाँ पे कहीं भी खड़े हैं, ठीक है। और अब माइनस मतलब हमें कहाँ चलना है, पीछे, बगैर देखे पीछे, ठीक। तो हम इस तरफ आएंगे, ये हो गया प्लस, इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कहानी समझ आई तो ठीक, नहीं आए तो दोबारा से देख लेना। अब है इसका एक वैसे वाला प्रूफ है, वो और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे क्या बनता है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस क्यों हो जाती है। एक रूल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या कहता है कि a प्लस बी के बाहर x है तो वो x अंदर आके x a और x b करता है। a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x आया तो x a और x b, इस टाइप से, ठीक है। आपको एक चीज़ और पता है कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर देते हैं तो उसको ज़ीरो बना देती है, तो माइनस वन इंटू ज़ीरो, बड़ा लिखता हूँ, माइनस वन इंटू ज़ीरो क्या वैल्यू देगा, ज़ीरो देगा, ठीक है। माइनस वन इंटू ज़ीरो हमें क्या वैल्यू देगा, ज़ीरो देगा। इस ज़ीरो को मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस वन एज इट इज़ लिख दिया मैंने, इस ज़ीरो को मैं लिख रहा हूँ प्लस वन प्लस माइनस वन। भाई वन और माइनस वन दोनों को ऐड करा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ
1 प्लस -1 तो 0 आ जाएगी और ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू क्या आएगा 0, ये साथ चल ही रहा है क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। इस 0 को मैंने ये लिख दिया और -1 एज इट इज़। अब -1 जब अंदर जाएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने रूल बताया x और x भी, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, प्लस इस -1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगी और इज इक्वल टू ये 0 होगा, ये ऊपर से चल के आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों पे। अब हमें ये चीज़ पहले से ही पता है कि माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो यहाँ से हमें -1 मिल गया और प्लस -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। एक रूल और है कि बराबर से जो इक्वल होता है उससे दूसरी तरफ कोई नंबर लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इधर आ गया -1 टाइम्स -1 इज इक्वल टू ये माइनस का 1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, +1 ये। तो भैया ये हो गया -1 टाइम्स -1 +1। ये चीज़ है कि क्यों -1 की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो +1 आता है, या नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ओके चलिए अब जो ये लाज आए थे एक बार, जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो बता देते हैं। वो जो लाज हैं वो है बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। एक तो है कम्यूटेटिव कि ए की मल्टीप्लाई बी से बी की मल्टीप्लाई ए के इक्वल आती है, जैसे इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। या ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल आती है, ये दोनों आते हैं कम्यूटेटिव। एक होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। भाई तीन को जोड़ना है, पहले इन दो को जोड़ के फिर तीसरा जोड़ दो, या पहले इन दो को जोड़ के तीसरा जोड़ दो, तो वैल्यू सेम रहेगी। और मल्टीप्लाई के लिए है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये है एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि a प्लस बी है, बाहर मल्टीप्लाई के लिए x आ गया तो वो इसको क्या बना देगा XA प्लस XB, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। या ब्रैकेट के बाहर माइनस का आ गया तो अंदर के जो साइन है उनको वो चेंज कर देता है, माइनस ऑफ XA प्लस बी, तो वो इसको क्या बना देगा माइनस ऑफ XA माइनस XB। अब इनमें से हम वापस अगर -x की जगह सिर्फ हम माइनस को कॉमन ले या x को कॉमन ले, तो x को अगर हमने कॉमन लिया तो ये क्या बन गए -a माइनस b। तो जब बाहर माइनस आता है तो अंदर वालों को माइनस बना देता है। ये चीज़ इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये थी तीन प्रॉपर्टी जो जनरली हमारे सामने कहीं ना कहीं से आ जाती है। ठीक है, तो अब है हम ये कह सकते हैं कि हमने जो नंबर सिस्टम है उसकी सारी बेसिक जितनी भी चीज़ें थी नंबर सिस्टम के बारे में, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब जो हमने आगे है वो सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम कल से जो करेंगे वो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे कि उसमें हमारे सामने होगी टाइप कि एक जैसी टाइप के क्वेश्चंस आते चलेंगे। पहले एक टाइप क्लियर, फिर दूसरी टाइप क्लियर, फिर तीसरी टाइप क्लियर। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कोशिश रहेगी कि 30 क्वेश्चन एक चैप्टर में से कम अलग अलग टाइप के सारे मिला के 30 से लेके या 40 तक के क्वेश्चन सब कम से कम हो जाए। और अगर
अच्छी डिमांड आती है देखने की तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे और क्वेश्चंस का नंबर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन रखेंगे और टाइप वाइज रहेंगे कि जैसे नंबर सिस्टम में भाई यूनिट डिजिट वाला एक तरफ रखेंगे, डिविजिबिलिटी वाला एक तरफ रखेंगे, और जो कोई और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको एक तरफ रखेंगे, एपीजीपी वालों को एक तरफ रखेंगे और कंसेक्यूटिव नंबर्स वालों को एक तरफ रखेंगे। तो इस टाइप से पर्टिकुलर डे बाय डे हम अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। नमस्कार।